Hello friends, welcome to our channel Clutch Chemistry and here is your friend Rajwant and today we will discuss about chemical properties of metals. अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जान ली मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब हमारे पास नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हो। ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक है, वहां से भी देख सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सीरीज के अंदर सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है, मिडल में नीचे आते हुए डाउन 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 आते हुए नीचे आने तक लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है बच जाती हैं, मीन्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, नीचे आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाएगी हमारी उनके साथ। तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की कौन कौन सी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हमने रिएक्शंस देखनी है। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखनी है, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ देखनी है, मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ देखनी है, मेटल्स की रिएक्शन विद अदर सोल्यूशंस के साथ देखनी है। ठीक है, सॉरी ये लिख रखा है, हाँ, मेटल्स की रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स के सोल्यूशन के साथ देखनी है। ठीक है, मेटल की रिएक्शन हमें नॉन मेटल्स के साथ देखनी है, जिसमें से इस रिएक्शन को हम अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, आपके नेम से ही देखो, मेटल्स को सोल्यूशन विद अदर मेटल्स के साथ। ठीक है, लाइक कॉपर की किसी और मेटल के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन, तो ये क्या हो गया, मेटल की रिएक्शन किसी और मेटल के सोल्यूशन के साथ। तो वो हमारे पास कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, जो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो हमारे पास ये चीज बताती है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा कॉपर, नो रिएक्शन। जबकि इसकी बजाय अगर मैं ये लेती हूँ आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 प्लस कॉपर। क्लियर, तो ये चीज थी हमारे पास, ये हो चुकी। तो हमारी बाकी जो है मेटल की रिएक्शन ये 4 बच जाती हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, इन सब के लिए हमें एक बार इसकी रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार आप पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक देख करके इसको लर्न कर लीजिए। इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर ट्रिक दे रखी है वहां पर। ठीक है, ट्रिक की हेल्प से आप बहुत इजीली इस सीरीज को लर्न कर सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट है अब हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेनली हमें जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में चाहिए वो ये और ये मेटल्स चाहिए। ठीक है, इन मेटल्स के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन 4 मेटल्स को अभी आप बीच में से रब कर दीजिए, इवन ये आपकी आएंगी भी नहीं कहीं। ठीक है, बहुत कम चाहिए होती है हमें। मेनली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकियों के बारे में। अब देखो, फर्स्टली अगर मैं मेटल विद ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेती हैं। इवन अगर हम इन्हें नेचर के अंदर यहाँ पर फ्री रख दिया जाए, ठीक है, तो ये आग पकड़ लेते हैं। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है मेटल्स। ठीक है, कि ऑक्सीजन में पड़े पड़े ही, एयर में पड़े पड़े ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और इनमें आग लग जाती है। लाइक सोडियम है तो सोडियम क्या बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम है तो पोटेशियम क्या बना लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये दोनों कैसे होते हैं, जो कि आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें इन मेटल्स को केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके डुबो करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक के बारे में बात करूं तो कैल्शियम जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि हमारे पास येलो लाइट कलर देता है। ठीक है, येलो कलर की लाइट देता है। अगर मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूं तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जो कि हमारे पास डिजलिंग लाइट देता है, डिजलिंग फ्लेम देता है। ठीक है, अगर मैं जिंक के बारे में बात करूं तो एल्यूमिनियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम जो है ये
फास्ट रिएक्टिव थे, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर एज इट इज जो है वो स्पॉन्टेनियस फटाफट रिएक्ट कर जाते थे, जबकि कैल्शियम जो है ये थोड़ा धीरे रिएक्ट करता था। जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक को अगर मैं बात करूं तो इनको हमें थोड़ा हीट देना पड़ता है, जब जाकर के ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इनको हीट करेंगे तो डेजलिंग फ्लेम आने शुरू हो जाएगी। अगर मैं एल्यूमिनियम को हीट करती हूँ तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर के हमारे पास क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3। ठीक है, बैलेंस करना चाहो आप इनमें से सारी रिएक्शंस को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 6, 2, 3। ठीक है, सॉरी 4। ठीक है, Al2, 3 2 6 और 3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर मैं आयरन के बारे में बात करूं तो जिंक रह गया, जिंक भी जो है, जिंक भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। इन सबको हमें हीट करना पड़ता है। आयरन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आयरन जो है वो आपने देखा होगा नॉर्मली कि लोहे के ऊपर रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है। वो किसकी होती है हमारे पास, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की। ठीक है, तो आयरन जो है वो धीरे धीरे एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Fe2O3। ठीक है, फर्दर ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके जितने भी हमारे पास यहाँ पर क्या बना लेते हैं, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर। ठीक है, इनको बोल देंगे पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम रेडिश ब्राउन रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो आयरन है अगर हम इसे हीट कर देते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोहे को हीट करते हैं तो इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। वो रेडिश ब्राउन कलर किस चीज का होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बना है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, इसकी वहां पर जो है रेडिश कलर की लेयर आ जाती है। क्लियर, तो ये थे हमारे पास। इनके थोड़े हम नेचर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली नोट डाउन दिस, देन वी विल स्टार्ट। नेक्स्ट अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर देखूं तो अभी तक मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया कि रिएक्टिविटी क्या रहती है। नेक्स्ट अगर मैं एसएन के बारे में बात करूं, वैसे आपको नहीं चाहिए तो एसएन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SnO2 बना लेता है। लेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके PbO2 बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो कॉपर, मर्क्यूरी और गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कभी आपने सुना है कि आपने सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह डाल रखी है, वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन तो एयर में होती है, वो एयर के साथ रिएक्ट कर गया, तो नॉर्मली ये लोग रिएक्ट नहीं करते। एंड रह कौन गया हमारे पास यहाँ पर, कॉपर। ठीक है, कॉपर के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, जो कि हमारे पास कैसा होता है, ब्लैक होता है कलर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। आगे अगर मैं इनके ऑक्साइड जो बने हैं इसके साथ यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं, पोटेशियम का पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम का सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक का जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आयरन के हमने दो बताए हैं, Fe2O3 एंड Fe3O4 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर से इसका कॉपर ऑक्साइड, तो ये हमारे पास मेनली जो है ये बन जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से ये जो उनसे ऑक्साइड्स हैं, अगर मैं इनके नेचर के बारे में बात करूं तो ये ऑक्साइड जो है मेनली कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं मेनली। ठीक है, जो ऑक्साइड्स बेसिक होंगे वो हमारे पास क्या कर जाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स अगर वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, अगर वो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर के अंदर घुल सकते हैं, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के वो क्या बना लेते हैं, वहां पर एल्कलीज बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, वाटर सोल्यूबल एल्कलीज बना लेते हैं, एंड वाटर सोल्यूबल बेसेस आर नोन एज एल्कलीज। तो यहाँ पर लाइक हमारे पास ये हो गए। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अल्कलीज क्या होती है, वाटर सॉल्युबल अल्कलीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कलीज की फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता है। तो ये ऑक्साइड कैसे हमारे पास
बेसिक ऑक्साइड है। जो ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, नॉट वाटर सोल्यूबल, वो ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं, ठीक है। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl, और क्या बना लेगा वहां पर, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्लियर। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, जो भी आप लेना चाहते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, ठीक है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या है, वो ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोज ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड्स एज वेल एज बेस, ठीक है। उन्हें हम क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी मैं इनकी भी रिएक्शन लिख करके दिखा देती हूँ। एक इनके अंदर आपको साथ में जो लिक्विड एक्वस का फिनोमिना जो आपको बता रखा है कि लर्न कैसे करना है, वो यहाँ पर भी अप्लाई करोगे, ठीक है। ये जो से ऑक्साइड्स थे वो हमारे पास किस फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में। इन सारों के लिए हमारे पास क्या लग जाएगा, सॉलिड, ठीक है। वाटर हमारे पास क्या था, लिक्विड, वाटर के लिए क्या लग जाता है, लिक्विड। HCl ये लिक्विड के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो ये क्या हो गए, एक्वस। यहाँ पर जो हमारे पास ये बनेगा, ये भी क्या बनेगा, एक्वस, 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 एक्वस। वाटर क्या बन जाएगा, लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसके साथ साथ लिखनी है। एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शंस बता देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में कि वो ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेंगे हमारे पास, सॉल्ट एंड वाटर। उनको हम क्या कह देंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इनके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास, अल्मीनियम के साथ मिलकर के क्या बन जाता है, अल्मीनियम ऑक्साइड, Al2O3। जिंक के साथ मिलकर के जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट टीन के साथ मिलकर के टीन ऑक्साइड एंड लेड के साथ मिलकर के लेड ऑक्साइड। तो ये जो उनसे चार हैं, ये चारों हमारे पास कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। लाइक अगर मैं इनकी रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के साथ करती हूं तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। नॉर्मली ये हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, लाइक मैं जिंक ऑक्साइड को ले लेती हूँ, सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाती हूँ, लाइक HCl, एसिड और बेस हमारे पास एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 एक्वस, साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट अगर मैं इसी की रिएक्शन बेस के साथ करवाती हूँ, जिंक ऑक्साइड प्लस बेस, बेस लाइक NaOH, तो ये भी हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2ZnO2, सॉल्ट एंड वाटर लिक्विड। सिमिलरली अगर मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करूं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में, देन एसिड HCl aqueous converted into AlCl3 aqueous plus water liquid फॉर्म में। अगेन अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ करती हूँ, Al2O3 बेस लाइक NaOH, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, NaAlO2 एक्वस प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म। तो ये थे हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और ये थे उसके दो एग्जांपल्स जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। तो फर्स्टली इसको नोट डाउन कर लो, देन वी विल प्रोसीड दैट। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के अंदर, तो ये जो सी मेटल है वो ऑलरेडी रिएक्टिव हैं, तो पोटेशियम या सोडियम मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होंगी। ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करने पर फायर को कैच कर लेती है, इनमें
आग लग जाती है। जैसे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, NaOH, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ पर आग पकड़ने के लिए यूज होगी। सिमिलरली पोटेशियम भी नेचर के कांटेक्ट में आते ही, वाटर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेगा। KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। बट नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम भी सिमिलरली इसी तरीके से सॉलिड मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बट वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती कि वो आग पकड़ सके। तो यहाँ पर ये फायर को कैच नहीं करता। इवन इसके अंदर जो से ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं, वो जो है इसको फ्लोट करने, अगर हम इसे पानी में डाल रहे हैं तो ये फ्लोट करना शुरू कर देता है उस वजह, क्योंकि इसके अंदर जो से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं वो इसके नीचे सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे, जिस वजह से ये फ्लोट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली मैग्नीशियम भी वाटर के साथ कांटेक्ट में आकर के, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, और वो भी हाइड्रोजन गैस ये लेस रिएक्टिव है, डाउन द ग्रुप हमारे पास रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चल जाएगी। सिमिलरली ये दोनों मेटल्स जो हैं वहां पर फ्लोट करना शुरू कर देती हैं, वाटर के कांटेक्ट में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। जिंक एंड आयरन, इन तीनों की रिएक्टिविटी, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास सिमिलरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो है हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट ये जो सी हैं ये तीनों हमारे पास स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। लाइक FeM, इसको अगर हम इसको भी हीट करेंगे और इसे स्टीम में से पास आउट करवाएंगे, तो स्टीम के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। उसके साथ अटैच होने पर ये हमारे पास क्या बना लेगा, Fe3O4, रेड हॉट आयरन ये कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, तो साथ में यहाँ पर अगेन गैस अपॉल्ड आउट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। वो जो है हमने पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, वो आप अब आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। एंड इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, और उसको भी आप अब आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। एंड लास्ट जो इसका रह जाता है वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।